नमस्कार दोस्तों। से आशा करता हूँ आप होंगे, पढ़ाई भी अच्छी करते होंगे। ठीक है। कल हम लोग चौथा देखे थे, फर्स्ट क्लास था, आज सेकेंड क्लास। तो कल हम लोग चौथा में चौथा का विस्तार देखे, क्षेत्रीय विस्तार देखे थे। तो आज हम लोग देखेंगे चौथा का क्षेत्रीय रूप। क्षेत्र के अनुसार चौथा में अलग अलग भाषाओं का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो आज क्षेत्रीय रूप देखते हैं चौथा भाषा का। चौथा भाषा क्षेत्रीय क्षेत्रीय रूप। ठीक है। कल हम लोग कोठा भाषा क्षेत्र विस्तार देखे थे, आज क्षेत्रीय रूप देखते हैं। क्षेत्र के अनुसार कोठा में जैसे बंगला का प्रभाव आ जाता है, भोजपुरी का प्रभाव आ जाता है। इसमें क्षेत्रीय रूप में 6 भाग में बांटा है। ठीक है। पहला सिख, पहला सिखरिया कोठा, दूसरा री कोठा। ठीक है। सिखरिया कोठा, दूसरा गोलवारी कोठा, तीसरा राम हिया कोठा, था पार नदी, पार नदी कोठा, चमा। सिखरिया खोटा, हरी खोटा, गढ़िया खोटा, पार नदिया खोटा, पांचवा देश वाली खोटा। ठीक है। और छठा संथाल वर्गनी खोटा। ये 6 क्षेत्रीय रूप है। ठीक है। क्षेत्र के अनुसार भाषा का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए 6 भाग 6 रूप है इसका टोटल, 6 क्षेत्रीय। पहला देखते हैं सिखरिया खोटा। खोटा पहला नंबर, सिखरिया खोटा। सिखरिया खोटा कहाँ बोलते हैं? सिखरिया खोटा का प्रभाव इधर है। तो ये चास, बोकारो, चंदन, यारी तथा जैना से बंगाल के बॉर्डर तक फैला। सिखरिया खोटा कहाँ बोला जाता है? सिखरिया खोटा चास, बोकारो, चंदन, क्यारी तथा जैना मोड़ से बंगाल के बॉर्डर तक बोला जाता है। तो सिखरिया खोटा में बांग्ला का
प्रभाव दिखता है। ठीक है। तो खोरठा भाषा थोड़ा बांग्ला का प्रभाव इस क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, सिकरिया खोरठा में। दूसरा देखते हैं, गोलवारी खोरठा। खोरठा ये कहाँ से कहाँ फैला है? ठीक है। सिखरिया खोटा तो देख लिए, प्यास, बोकारो, बेरमो, चेना मोड़ और बंगाल के बॉर्डर तक फैला। ठीक। अब देखते हैं गोलवारी खोरठा, ये किधर किधर फैला। ये पेट्रोवार से गोला प्रखंड तक, पेटरवार से गोला प्रखंड तक बोली जाती। ठीक है, समझ में आ गया। सिखरिया खोरठा बोला जाता है बोकारो तरफ। ये गोलवारी खोरठा ये पेट्रोवार से लेकर गोला प्रखंड तक बोला जाता है। ठीक है। और इसमें प्रभाव पड़ता है कुरमाली का प्रभाव, कुरमाली भाषा का प्रभाव दिखता है। ठीक है। गुलवारी खोरठा में कुरमाली भाषा का प्रभाव दिखता है और ये बोला जाता है पेट्रोवाल से गोला लगता है। ठीक है। तीसरा देखते हैं, रामगढ़िया खोरठा। रामगढ़िया या खोरठा। तीसरा रामगढ़ खोरठा। सिखरिया खोरठा देख ली, गुलवारी खोरठा देख लिए, अब तीसरा रामगढ़िया खोरठा। ये गोला से, ये गोला से पतरातू तक बोली जाती। रामगढ़िया खोरठा, रामगढ़िया खोरठा गोला से पतरातू प्रखंड तक बोली जाती है। और इसमें नागपुरी का प्रभाव दिखता है। ठीक है। गोलवारी में देखे तो कुरमाली का प्रभाव पड़ता है और रामगढ़िया में नागपुरी का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। और गोला से पतरातू तक बोली जाती है। ठीक है। चौथा, चौथा वार नदिया खोरठा। वार नदिया खोरठा। ठीक है। पार नदिया खोरठा की कहाँ से कहाँ तक फैली हुई? पार नदिया खोरठा गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा,
ठीक है। हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, बोकारो तो नहीं, कोडरमा, धनबाद तक पार नदिया खोटा बोला जाता है। इसमें इसमें मगही का कहीं बोला जाता है। गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा और कोडरमा, धनबाद, इधर पार नदिया खोटा बोला जाता है। पार नदिया खोटा मतलब दामोदर, उत्तर की ओर पार नदिया खोटा बोलते, ठीक है। इसमें मगही भाषा का प्रभाव होता है। मगही भाषा प्रभाव दिखता, ठीक है। सिखरिया में बांग्ला का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। द्वारी में कुरमाली का प्रभाव पड़ता है। रामगढ़िया में नागपुरी का प्रभाव पड़ता है। पार नदिया में मगही का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं देशवाली खोरठा। पांचवा, देश खोरठा। ये देशवाली खोरठा इस क्षेत्र में फैला है, ठीक है। देखते हैं ये पलामू, लातेहार तथा हम लातेहार तथा तक फैली, ठीक है। देशवाली खोरठा पलामू, लातेहार तक, गढ़वा तक फैली है, ठीक है। इसमें भोजपुरी और मगही का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। भोजपुरी और मगही का प्रभाव देखने भोजपुरी और मगही का प्रभाव देखने मिलता, ठीक है। देशवाली खोरठा पलामू, लातेहार तथा वहाँ तक फैली है, ठीक है। ये भोजपुरी और मगही का प्रभाव पड़ता है। ये सब आज इम्पोर्टेंट है। भोजपुरी और मगही का प्रभाव पड़ता है। सिखरिया में बांग्ला का प्रभाव पड़ता है। पारी में कुरमालिक भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। ये में नागपुरी का देखने को मिलता है। पारी में मगही का देखने को मिलता है। देशवाली में भोजपुरी और प्रभाव देखने को मिलता है। छठा, संथाल परगनिया। छठा बच गया, थाल पर खोरठा। आराम आराम से पढ़ेंगे ताकि साथ साथ में याद हो जाए, ठीक है। संथाल परगनिया खोरठा, संथाल परगना तरफ है, जैसे देवघर, जामताड़ा, साहेब, दुमका, इस जगह में संथाल परगनिया खोरठा बोला जाता है, ठीक है। इसमें इस भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है।
इसमें थिली थिली का सा प्रभाव भाषा का प्रभाव देखने का। ठीक है, शुरू से एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले सिखरिया घोटा, ये बंगाल के बॉर्डर तक फैला हुआ है। चास से बोकारो, चास बोकारो जेना मोड़ से लेकर बंगाल के बॉर्डर तक, ठीक है, फैला हुआ है। और इसमें भोजपुरी का प्रभाव हो गया सिखरिया खोरठा में। और दूसरा रहा गोलवारी खोरठा। गोलवारी खोरठा पेटरवार से गोला प्रखंड में फैला है, ठीक है। इसमें कुरमाली का प्रभाव देखने को मिलता है, गोलवारी खोरठा का देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरा रामगढ़िया खोरठा, ठीक है। रामगढ़िया खोरठा गोला प्रखंड से पतरातू पतरातू से फैला है रामगढ़िया खोरठा, ठीक है। नागपुरी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। और चौथा रहा पार नदिया खोरठा, ठीक है, जो हजारीबाग गिरिडीह, ठीक है, क्या बोलते हैं, चतरा कोडरमा, ये सब पार नदिया खोरठा बोला जाता है। और इसमें का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। और पांचवा देशवाली खोरठा। देशवाली खोरठा पलामू, गढ़वा और लातेहार तरफ फैला है, ठीक है। और इसमें भोजपुरी और मगही का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। और लास्ट छठा रहा संथाल परगनिया, ठीक है। संथाल परगनिया कोरठा में संथाल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, साहेबगंज कोडरमा, सॉरी साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, घर, दुमका, जामताड़ा इत्यादि में ये सब में संथाल परगनिया कोरठा बोला जाता है। और इसमें अंगिका और मगही का प्रभाव देखने को, इतने मैथिली और अंगिका का भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। क्षेत्रीय विस्तार हम लोग देख लें, क्षेत्रीय देख लें, ठीक है। अब खोरठा भाषा का राज्य में स्थान देखते हैं क्या है, ठीक है। खोरठा भाषा का राज्य में स्थान, ठीक है, ठीक है। खोरठा भाषा, खोरठा भाषा है जो राज्य के द्वितीय कार्य भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज खोरठा भाषा, ठीक है। और खोरठा भाषा खोरठा भाषा खोरठा भाषा और गैर जातियों के मध्य संबंध स्थापित करता है। जनजातीय तथा गैर जनजातीय के बीच बीच
संबंध स्थापित करता है। ठीक है। खोरठा भाषा जनजातीय लोग और गैर जनजातियों के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है। और देखते हैं। और खोरठा भाषा में खोरठा भाषा में सबसे अधिक कुडुख भाषा का शब्द कुडुख भाषा का शब्द ज्यादा था। और आगे देखते हैं। और खोरठा भाषा का मानक लिपि देवनागरी लिपि। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। खोरठा भाषा भी क्या है? खोरठा भाषा का भी लिपि भी देवनागरी लिपि है। ठीक है। देवनागरी। ठीक है। अब देखते हैं भाषा परिवार। ठीक है। भाषा परिवार। ठीक है। टोटल 4 भाषा परिवार होता है। ठीक है। वो कौन कौन सा है? पहला राष्ट्रिक, दूसरा द्रविड़, तीसरा चौथा तिब्बती, तिब्बती परिवार। टोटल 4 भाषा परिवार। ठीक है। लेकिन हम लोग को झारखंड में देखना है। तो झारखंड में 3 भाषा परिवार। झारखंड में 3 भाषा परिवार रहता है। ठीक है। पहला राष्ट्रिक, दूसरा द्रविड़, तीसरा आर्य। ठीक है। तो इसमें राष्ट्रिक में कौन कौन परिवार के लोग रहते हैं? तो देख, इसमें टोटल 4 भाषा परिवार है। पहला संथाली,
दूसरा हो, तीसरा दिया। ये चार भाषा परिवार आता है ऑस्ट्रिक परिवार में, ठीक है। और द्रविड़ परिवार में एक है, वो गुडुक, ठीक है। माल तो आया है लेकिन अभी लिखित पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता है, दूसरा भी लिख लीजिए तो ठीक। दूसरा तो इसका भी अच्छा से मान्यता नहीं मिला है, पर शहर में टोटल चार भाषा परिवार है, ठीक है। पहला खोरठा, दूसरा गुरमाली, तीसरा पूरी, और चौथा पंच परगनिया। ये चार भाषा परिवार आर्य में आते, ठीक है। और ये चारों को सदानी भाषा परिवार कहते हैं, ठीक है। आयर में, आयर पर भाषा परिवार में खोरठा आ गया, कुरमाली आ गया, नागपुरी आ गया, पंच परगनिया चार आ गया इसमें, ठीक है। और आष्टिक परिवार में भाषा परिवार संथाली आ गया, हो आ गया, खड़िया आ गया, मुंडारी आ गया, ठीक है, इसमें चार। और द्रविड़ में कुड़ुक, ठीक है। हाल तो कभी अच्छा से मिला नहीं, तो टोटल इधर हो गया चार और एक पाँच, पाँच भाषा जनजातीय चार सदानी भाषा परिवार, ठीक है। तो सदानी, अब सदानी भाषा किसको बोलते हैं? सदान किसको बोलते हैं? सदान, सदान किसको बोलते हैं? सदान, सदान पहले से यहाँ रह रहे हैं, पहले से रह रहे हैं, और यहाँ के है ना, यहाँ के आके बस गए, लेकिन बहुत पहले से, ठीक है। बहुत पहले आए हैं और यहाँ बस गए, वो लोग सदान में आते हैं, ठीक है। और जनजातीय लोग जो पूर्वजों से यहीं पर रहे हैं, ठीक है। तो सदान लोग में गैर जनजाति आते हैं, गैर जनजाति, गैर जनजातीय मूलवासी, मूलवासी, ठीक है। सदान गैर जनजाति मूलवासी लोग रहते हैं, जो यहाँ के थे नहीं, बहुत पहले से आके यहाँ पे बस गए, उसी को सदान बोलते हैं। चारों सदानी परिवार, ठीक है। तब यही सब में क्वेश्चन एक उठा देगा, देगा ऑप्शन से, कोठा से क्वेश्चन आएगा, कोठा से लिखते हैं सदानी सा, क्वेश्चन ऑप्शन एक में हो, 3 नंबर उड़ू, सी पूरी, चौथा थाली।
बताइए एकन में के सदानी भाषा लगे ओ कुड़ुक नागपुरी संथाली। तो सदानी भाषा में 4 आते हैं। वो इनमें से पहला खोरठा हो गया, कुरमाली हो गया, नागपुरी हो गया, पंचपरगनिया। तो सदानी भाषा के तो ऑप्शन में है, वो तो है क्या, कुड़ुक तो है क्या, नागपुरी, नागपुरी सदानी भाषा में होता है। तो ऑप्शन। इसके बाद खत्म करने जितने भी सारे इस चैप्टर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा उसको एमसीक्यू के रूप में अगला दिन देंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद एमसीक्यू मारने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो सारा का सारा एमसीक्यू करवा देंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। क्षेत्रीय रूप देख लिए, क्षेत्रीय भाषा देख, क्षेत्रीय विस्तार देख लिए, कोठा भाषा का उद्भव, उत्पत्ति, नामकरण, समुदाय के भाषा के लोग बोलते हैं, देख लिए। तो ठीक है, टॉपिक समाप्त हो गया। कल इसका देखेंगे, ठीक है। तो जो छूट गया होगा बाई चांस टॉपिक एक क्वेश्चन छूट गया होगा तो हम एमसीक्यू में पूरा कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल दूसरा टॉपिक देखेंगे, कल नहीं देखेंगे इसका, परसों दूसरा टॉपिक देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।